हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम उस 9th लेवल के बीस्ट के साथ पिलर नंबर 40 सैंडस्टॉर्म डीमन गॉड से फाइट कर रही होती है, जहां पे लॉन्ग हाओचेन और उसकी पूरी टीम ने उसे जान से मार दिया होता है और उसके क्राउन को भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहां पे पिलर नंबर 25 डीमन गॉड गुजिन अपीयर होता है, जो कि अपनी ग्रेविटी प्रेशर से उन लोगों को नील डाउन करने पे मजबूर कर देता है। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन गॉड गुजिन को दिखाया जाता है, जो कि लगातार लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है और उस अर्थ कोर को लेने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इधर लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम अभी भी उसकी ग्रेविटी प्रेशर से सफर कर रही होती है। वो लोग तो यहाँ उठ भी नहीं पाते हैं, मगर तभी 9th लेवल का बीस्ट अपने पावर को रिलीज करता है और उस डीमन गॉड के ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जहाँ पे वो लॉन्ग हाओचेन की टीम से कहता है कि हमें उसे रोकना होगा। ये कह करके वो आगे बढ़ता है और तभी वो बीस्ट अपना पैर जमीन पे मारता है, नीचे से आग निकलना शुरू हो जाती है और तभी लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम बारी बारी करके उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर वो डीमन गॉड तो सिंगल हैंड ही उन लोगों को पीछे ढकेल रहा होता है। यहाँ पे उस डीमन गॉड के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हान यू डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी वो डीमन गॉड हान यू को उठा के पीछे फेंक देता है। हम यहाँ पे ये तो समझ जाते हैं कि इस डीमन गॉड की पावर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो डीमन गॉड एक काफ़ी पावरफुल थंडर बॉल को समन करता है और जैसे ही लॉन्ग हाओचेन की टीम उसके करीब आती है, वो एक ही बार में उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम पीछे खिसक जाती है और वो डीमन काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा उस 9th लेवल के बीस्ट के करीब जाता है और उसके बैली में सीधा एक काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से वो बीस्ट तुरंत जमीन पे गिर रहा होता है। तभी वो चिल्ला करके लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि तुम लोग कैसे भी करके इस डीमन गॉड को रोको उस अर्थ कोर को लेने से। तभी हम लॉन्ग हाओचेन को देखते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से उस अर्थ कोर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके डीमन गॉड भी उसका पीछा करने लगता है, मगर लॉन्ग हाओचेन उस अर्थ कोर को तब तक हासिल कर चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड लॉन्ग हाओचेन के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हाओचेन को बचाने के लिए उसकी टीम सामने आकर के एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेती है, मगर वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी लॉन्ग हाओचेन भी अपनी पावर से लाइट शील्ड बना करके अपने साथियों को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो डीमन गॉड तुरंत लॉन्ग हाओचेन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके सारे साथी नीचे होते हैं और जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, तभी वो डीमन गॉड उन सब के ऊपर एक ही बार में ग्रेविटी प्रेशर लगा देता है, जिसकी वजह से वो लोग तुरंत ज़मीन पर ही गिर जाते हैं। वो लोग तो यहाँ पे उठ नहीं पाते हैं और वो डीमन गॉड लॉन्ग हाओचेन को क्रश करने की कोशिश करता है। तभी हाउ यू लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि ब्रदर मुझे बाहर आने दो, मगर लॉन्ग हाओचेन कहता है अगर तुम बाहर आओगे तो इन डीमन गॉड्स को पता चल जाएगा और वो तुम पे अटैक करना शुरू कर देंगे, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है और यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन की अब हिम्मत टूट रही होती है, जिसे देख करके साइनर उठने की कोशिश तो बहुत करती है मगर उठ नहीं पाती है। तभी उस डीमन गॉड के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल गोल्डन लाइट अटैक होता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे आकर के गिर जाता है। तभी लॉन्ग हाओचेन को साइनर उठाती है और वो लोग अपने सामने एक सिंबल को देखते हैं, जो कि डीमन गॉड फॉल हंटिंग ग्रुप का होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी वो डीमन गॉड कहता है क्या बात है चैन, तुम यहाँ पे आ गए। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि हमारे सीनियर हमें बचाने के लिए आ चुके हैं और तभी हम चैन को देखते हैं, जो कि अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसे देख करके वो डीमन गॉड भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अपने पीछे एक थंडर पोर्टल को बनाता है, जिसके अंदर से एक जाइंट सी डीमन स्वॉर्ड बाहर निकलती है और तभी वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन दोनों की ही स्वॉर्ड आपस में जैसे ही टकराती है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पे धूल हटती है और तभी हम चैन के ग्रुप को देखते हैं, जो कि चारों तरफ से उस डीमन गॉड को घेर लेते हैं और होली लाइट स्वॉर्ड अटैक एक ही बार में उस डीमन गॉड के ऊपर कर देते हैं। वो डीमन गॉड अपने चारों तरफ थंडर शील्ड बना करके उन अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके लॉन्ग हाओचेन अपनी हिम्मत जुटाता है और स्काई में जा करके
डबल ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा ही अपने सीनियर्स के साथ उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। और तभी लॉन्ग हाउ चेन का डबल ड्रैगन स्लैश काफी तेजी से उस डीमन गॉड को जाकर के हिट करता है, जिसकी वजह से इतने पावरफुल अटैक इतने सारे एक साथ होने की वजह से वो डीमन गॉड वहाँ पे धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इरेज हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। तभी डीमन गॉड फॉल सीनियर का लीडर चैन नीचे आता है, जिसे देख करके लिंजी कहता है कि हमने आज पिलर नंबर 25 डीमन गॉड को हरा दिया है, जिसे सुनकर के चैन कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डीमन गॉड हमारे सामने अपीयर हुआ था वो सिर्फ एक क्लोन था। जो रियल डीमन गॉड है वो तो अपने मेंशन में बैठ के आराम कर रहा होगा, अगर वो यहाँ आया होता तो तुम लोग अब तक मारे जा चुके होते। तभी लॉन्ग हाउ चेन आगे बढ़ता है और अपने सीनियर को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है, क्योंकि उनकी ही वजह से आज लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम यहाँ पे बच पाई है उस डीमन गॉड से। तभी सीनियर चेन की एक साथी आगे आती है और कहती है कि लॉन्ग हाउ चेन आखिर वो अर्थ कोर कहाँ पे है। तभी लॉन्ग हाउ चेन उस अर्थ कोर को बाहर निकालता है। तभी उसका सीनियर चेन कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम इस अर्थ कोर को इसके रियल ऑनर को सौंप दो। तभी लॉन्ग हाउ चेन भी उन्हें हाँ में जवाब देता है और वो लोग मुड़ करके सीधा उस 9th लेवल की बीस्ट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। और तभी चेन की एक टीम मेंबर जो कि प्रीस्ट होती है, वो अपनी हीलिंग पावर से इस 9th लेवल के बीस्ट को रिकवर करने में उसकी मदद कर रही होती है। तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है, सीनियर चेन मैंने तो सिर्फ सुना था कि ये सारे डीमंस हम ह्यूमंस के रिसोर्सेज को चोरी करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं, मगर आज पहली बार मैं देख भी लिया हूँ कि आखिर ये लोग किस हद तक गुजर सकते हैं। तभी चेन कहता है कि ये डीमंस का कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि वो लोग यहाँ पे कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है। और अच्छा हुआ कि तुम्हारी टीम यहाँ पे मौजूद थी, जिसकी वजह से तुम लोग कुछ देर तक उन्हें होल्ड कर पाए हो, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम लोगों को ऐसा करता हुआ देख के। तभी लॉन्ग हाउ चेन उस अर्थ कोर क्रिस्टल को सीधा उस 9th लेवल के स्टोन बीस्ट को दे देता है, मगर तभी वो बीस्ट वो क्रिस्टल सीधा लॉन्ग हाउ चेन को लौटा के कहता है कि ये मेरी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है, इसे तुम रख सकते हो। तभी लिंजी भागते हुए आता है और कहता है कि लीडर, मुझे तो लगा था कि हमें सिर्फ इसका छोटा सा टुकड़ा ही मिलेगा, मगर हमें तो ये पूरा अर्थ कोर क्रिस्टल ही मिल गया है। इस क्रिस्टल से तो हम लोग अपने पूरे के पूरे बॉडी के इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, हम तो अमीर हो गए। तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि अर्थ कोर क्रिस्टल नॉर्मल मॉल्टन कोर क्रिस्टल से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारी होली सिटी को अब 10 साल तक किसी भी मॉल्टन कोर क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच में ये हमारी होली सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे सुनकर के लिंजी भी वहाँ पे हामी भरता है। और तभी चेन लॉन्ग हाउ चेन से कहता है कि जैसे कि तुम लोग की फाइट पिलर नंबर 25 डीमन गॉड से हो रही थी, उसकी ऑरा प्रेशर को सेंस करके हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, मगर फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस रूइंस के बाहर एक फॉर्मेशन बना के जाएंगे कि अगर यहाँ पे फिर से डीमंस अटैक करें तो ये 9th लेवल का बीस्ट हमें बुला सके, और हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। और साथ में वो लोग लॉन्ग हाउ चेन की टीम को बधाई भी देते हैं, क्योंकि वो 3rd टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में जो प्रमोट हो चुके थे, जिसे सुन करके लॉन्ग हाउ चेन थैंक यू बोलता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज लॉन्ग हाउ चेन की टीम की सेरेमनी होने वाली थी, यानी कि ये लोग ऑफिशियली पूरी सिटी में ये अनाउंस होने वाला था कि ये लोग 3rd टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में प्रमोट हो गए हैं। तभी काफ़ी लोग वहाँ बात करते हैं कि ये सारे कल्टीवेटर सिर्फ 8th लेवल के हैं और ये लोग इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की कर चुके हैं। तभी हमें वहाँ पे सीमा सियान और हानयू की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती हैं उस सेरेमनी की ओर, जिन्हें देख करके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इसलिए वो लोग उन लोगों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पे ये हुआ को देखते हैं, क्योंकि बचपन में लॉन्ग हाउ चेन के साथ ही प्रैक्टिस करता था, वो तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला होता है। वो तो एक बच्चे के लॉलीपॉप को लेकर के उसे खाना शुरू कर देता है, मगर तभी वहाँ पे उसका फादर आकर के खींच के उसे एक थप्पड़ मार के कहता है कि यहाँ पे कई सारे सीनियर्स आए हुए हैं और यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और तुम यहाँ पे एक बच्चे के साथ खेल रहे हो, कम से कम अब तुम बड़े हो जाओ। ये कह करके वो यहाँ पे उसे डांट रहा होता है और वो बच्चों की तरह वहाँ डांट खा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन 7 ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए स्टेज पे आ गए थे। तभी लॉन्ग हाउ चेन की टीम भी वहां आ जाती है। तभी ऑडियंस कहती है कि जो डीमन हंटिंग टीम थी, जो कि अब प्रमोट हो रही है 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में,
ये कारनामा जो इन लोगों ने किया है आज तक 1000 साल में कोई भी डीमन हंटिंग ग्रुप में नहीं कर पाया है। और तो और वहाँ तक पहुँचने के लिए 9th लेवल का होना चाहिए, मगर ये लोग तो सिर्फ अभी 8th लेवल के ही कल्टीवेटर हैं। तभी हम वहाँ पे ग्रैंडपा यांग को देखते हैं जो कि उन सबको वहाँ पे शांत कराते हैं और कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे अब मैं आप सबको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी टीम से जिसने ना जाने कितने डीमंस को मारा है और साथ में 6 पासेस को कई बार डीमन से बचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64। और तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को देखते हैं जिन्हें देख करके ये हुआ एकदम पगला जाता है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। और तभी वो अपने फादर से कहता है कि यहाँ पे जिसकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं उसका लीडर लॉन्ग हाओचेन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सुन करके उसका फादर भी एकदम दंग हो जाता है और वो उस पल को याद करता है जबकि उसका बेटा लॉन्ग हाओचेन के साथ ही प्रैक्टिस करता था, मगर आज लॉन्ग हाओचेन उसको भी सरपास करके बहुत आगे निकल चुका है। और तभी हम वहाँ पे ग्रैंडपा यांग को देखते हैं जो कि एक बार फिर से सबको वहाँ पे शांत होने के लिए बोलते हैं। ग्रैंडपा यांग की बात को सुन करके फिर से पूरी ऑडियंस वहाँ पे शांत हो जाती है और तभी ग्रैंडपा यांग वहाँ पे स्पेल कास्ट करते हैं जिसकी वजह से एक जाइंट सा हेवनली स्टोन अपीयर होता है। वो आसमान को चीरते हुए जमीन पे आकर के लॉन्ग हाओचेन की टीम के सामने लैंड करता है। इस जाइंट से स्टोन पे 2 डीमन हंटिंग ग्रुप का नाम होता है जिससे लॉन्ग हाओचेन अभी मिला था, डीमन गॉड फॉल, और दूसरा होता है प्राउड हेवन डीमन हंटिंग ग्रुप। और अब तीसरा नाम ऐड होने वाला था लॉन्ग हाओचेन की टीम का, इसलिए इसका नाम 3 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप था। तभी ग्रैंडपा यांग लॉन्ग हाओचेन की टीम से कहते हैं कि आगे बढ़ के अब तुम लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपना नाम यहाँ पे दर्ज करो। ये सुन करके लॉन्ग हाओचेन सबसे पहले आगे बढ़ता है और वो उस स्टोन पे अपना हाथ रख देता है जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम भी वहाँ आ जाती है। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि हम लोग मरते दम तक मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने चाहने वालों को हमेशा बचाएंगे और इस डार्कनेस को पूरी तरीके से इस दुनिया से ख़त्म करके रहेंगे। और ये कहते ही वो लाइट वहाँ पे ब्लिंक करने लगती है और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि लॉन्ग हाओचेन अब तुम अपनी नई बनी टीम का जो कि प्रमोट हो चुकी है उसका नाम रखो। तभी लॉन्ग हाओचेन वहाँ पे सोचने लगता है और तभी वो कहता है कि जैसा कि बहुत साल पहले हम लोग डीमन क्लैन की टेरिटरी में गए थे और तब हम लोगों ने ये शपथ ली थी कि हम लोग कैसे भी करके डीमन का नामो निशान यहाँ पे मिटा देंगे। तो हमारी टीम ने वहाँ पे डिसाइड किया था जैसे ही हम लोग प्रमोट होंगे 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में तो हमारा नाम होगा लाइट ऑफ डाउन, इसका मतलब सुबह की पहली किरण, और ये नाम देने वाली होती है साइनर। तभी लॉन्ग हाओचेन अपनी पूरी टीम की ओर देखता है और ग्रैंडपा यांग से कहता है कि हमारी टीम का नाम होगा लाइट ऑफ टाउन। ये सुन करके सारे लोग वहाँ चीयर अप करने लगते हैं और तभी ग्रैंडपा यांग अनाउंस करते हैं कि आज से डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64 प्रमोट होता है 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में जिसका नाम होगा लाइट ऑफ टाउन। ये कहने के साथ में ही उस हेवनली स्टोन पे लॉन्ग हाओचेन की टीम के नाम के साथ साथ उसका सिंबल भी वहां पे अपीयर हो जाता है और तभी वो हेवनली स्टोन धीरे धीरे करके आसमान की ओर चला जाता है और गायब हो जाता है। और तभी ग्रैंडपा यांग फिर से लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और आसपास में जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब चीयर अप कर रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिल रहा होता है और सब वहाँ खुश होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लॉन्ग हाओचेन और साइनर को दिखाया जाता है जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक झूले पे बैठ जाते हैं। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि मैं बस उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मैं, तुम और मेरी फैमिली एक साथ रहेंगी। ये कह करके वो शांत हो जाता है। तभी साइनर कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि जब हम लोग डीमन क्लैन की टेरिटरी में गए थे तब से लेकर के अभी तक मेरे फादर का कोई अता पता नहीं है और उन्हें ढूंढने में मेरे ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तभी साइनर कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, जैसा कि हम लोग प्रमोट हो चुके हैं 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में, इसलिए हम लोग अब और भी डीप में जा सकते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग अंकल से मिल सकें, इसलिए तुम परेशान ना हो क्योंकि हमें तो कल से ही इस मिशन पे निकलना है ना। तभी वो लोग फिर से झूला झूलने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें हान यू और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पे हान यू की गर्लफ्रेंड के
बाल पे एक पत्ता गिर जाता है। वो उसे हटाते हुए फाइनली कई साल बाद उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस कर लेता है। हानियों को इस तरीके से कन्फेस करता हुआ देख के उसकी गर्लफ्रेंड एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो तो एक ही जगह फ्रीज होकर के हानियों को देख रही होती है। तभी हानियों उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी ओर देखने लगता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो कि कुछ गार्ड से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे प्रिंसेस से मिलना है। तभी वो गार्ड कहते हैं कि तुम जैसे एरू गैरू से प्रिंसेस नहीं मिलती हैं। तभी सीमा सियान कहता है मैं एरू गैरू नहीं हूँ, मैं 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर हूँ। मगर वो लोग तो सीमा सियान को एरा गैरा मान करके उसे तो दरवाजे से ही भगा रहे होते हैं। ये सुन करके सीमा सियान एकदम भड़क जाता है, कहता है कि जाके एक बार तुम अपनी प्रिंसेस से तो पूछो। मगर तभी वहाँ पे प्रिंसेस की एंट्री हो जाती है, जिसे देख करके सीमा सियान कहता है यार अपने साथियों को बताओ ना कि तुम मुझे जानती हो। तभी वो दोनों सैनिक बोलते हैं कि मिस आप बोले तो इसे हम धक्के मार करके बाहर भगा दें, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरीके से बात करने की। तभी वो प्रिंसेस सीमा सियान को अपने सामने चुपचाप देख रही होती है, मगर बाद में वो कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, इसलिए अंदर आने दो और दोबारा ये जब भी आए तो इसे आने देना मुझसे मिलने के लिए। ये सुन करके सीमा सियान खुश होने लगता है और इधर वो प्रिंसेस अभी भी चुपचाप सीमा सियान को देख रही होती है और इधर सीमा सियान काफ़ी चौड़ में आकर के आगे सीधे प्रिंसेस की ओर जाने लगता है। मगर वो प्रिंसेस के बगल में खड़ा होकर के फिर उसे याद आता है कि इन सैनिकों ने उसे अंदर आने नहीं दिया था, इसलिए वो वहाँ खड़ा होकर उन लोग को चिढ़ाता है और प्रिंसेस के साथ अंदर चला जाता है। तभी वो दोनों सैनिक कहते हैं कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने तो यहाँ पे 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के एक मेंबर को रोक दिया था, कहीं ये बाहर निकल के हमारी चटनी ना बना दे। तभी हम सीमा सियान और प्रिंसेस को देखते हैं, जो लोग एक साथ खड़े होते हैं। तभी सीमा सियान कहता है ये वही जगह है ना जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और डांस करने के दौरान हम लोग हवा में ही फ्लोट कर रहे थे। तभी प्रिंसेस उसे देख के हंसने लगती है और तभी सीमा सियान कहता है सच में वो पल काफ़ी ज़्यादा हसीन था, मगर जब मैंने तुम्हारी कमर को पकड़ा था तो तुमने मुझे काफ़ी खींच करके एक थप्पड़ जड़ दिया था। वो थप्पड़ मैं अभी भी नहीं भूला हूँ, मैंने तो सिर्फ हानियों को देख के ऐसा किया था। और तभी सीमा सियान प्रिंसेस के उन लेटर्स को बाहर निकालता है जो कि लव लेटर होते हैं और वो कहता है कि मैंने इन लव लेटर्स को पढ़ा है, सच में ये बहुत अच्छे थे, मगर वो क्या है ना कि इसमें से कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्या तुम एक बार प्लीज़ इसे पढ़ के मुझे बता दोगी। जिसे सुन करके प्रिंसेस कहती है हाँ क्यों नहीं। अब ये यहाँ पे काफ़ी गुस्से में हो चुकी थी। तभी सीमा सियान दौड़ते हुए तुरंत उसके एकदम करीब आ जाता है और वो लेटर उसे देने लगता है। तभी प्रिंसेस पलटती है, सीमा सियान से कहती है कि तुम थप्पड़ के ही लायक हो। ये कह करके वो फिर से एक थप्पड़ उसे जड़ देती है और कहती है कि ये मेरी फीलिंग थी, तुम्हें समझना चाहिए ना गधे, तुम्हें आखिर पढ़ना नहीं आता है क्या। बेचारा सीमा सियान फिर से मार खा के वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। और तभी हम यहाँ पे लिंजी को देखते हैं जो कि कॉन्गमिंग लांटेन विश को जला रहा होता है, जहाँ पे लिंजी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके काफ़ी उदास होता है। और तभी यिंगर लिंजी के लैंप में जो लिखा होता है उसे तो देख लेती है कि इसने क्या विश मांगी है। वो तुरंत वोंग के पास आकर के उसके लैंप को देखने लगती है, जहाँ पे वोंग ने फैंग का नाम लिखा हुआ था, जिसे देख करके यिंगर एकदम खुश हो जाती है और वहाँ पे लिंजी भी आकर के वो देखने लगता है। और वहीं पे फैंग भी यहाँ पे वोंग जुआन को याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे कितना पावरफुल बन के तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। तभी सीमा सियान यिंगर के उस लैम्प की ओर देखने लगता है, जहाँ पे लिंगर ने अपने बॉयफ्रेंड यांग वेन जाओ का नाम लिखा होता है। भी यिंगर कहती है कि हाँ ठीक है तुमने देख लिया ना, मैंने उसी यांग वेन जाओ का ही नाम लिखा है, मगर वो मुझे एक बार भी यहाँ पे विश करने के लिए नहीं आया कि मैं यहाँ पे प्रमोट हो चुकी हूँ 3 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप में। वो सच में मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, ये कह करके वो काफ़ी निराश होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन अपनी टीम को बताता है कि अब हमें अलायंस लीडर ही डायरेक्ट मिशन देंगे जिसे हमें पूरा करना होगा। तभी लॉन्ग हाउचन अपने ग्रुप का नाम बताता है 3 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप। और तभी वो मॉनिटर बोलता है कि हाउचन आपको डीमन की टेरिटरी में जा करके 2 डीमन हंटिंग ग्रुप को रेस्क्यू करना है, जिसमें से पहले डीमन हंटिंग ग्रुप का नाम है डीमन हंटिंग ग्रुप हैंडसम नंबर 65 और दूसरे का नाम है डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 66 का नाम सुन करके यहाँ पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो फोटो होती है वो उनके दोस्त यांग फेंग जाओ की होती है, यानी कि यिंगर के बॉयफ्रेंड की।
ये देख करके यिंगर काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो पीछे आके कहती है कि आखिर वो ठीक तो होगा ना। और तभी वो अपने पास्ट के पल को याद करने लगती है जहाँ पे यांग वेनजाओ उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर यिंगर उससे बात नहीं करती है क्योंकि उसने यहाँ पे यिंगर को अपनी टीम में नहीं रखा था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।